नमस्कार। तो आज ना हमारे सामने एक दस्तावेज है और ये हमें महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों की यात्रा पर ले जाता है। अक्सर हम उन्हें मतलब सत्य और अहिंसा के प्रतीक के रूप में ही जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये दस्तावेज हमें उनकी कहानी के कौन से खास पहलुओं पर गौर करने को कहता है। शुरुआत होती है बुनियादी जानकारी से। मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869, गुजरात के पोरबंदर में। इसमें उनके बचपन का जिक्र है कि स्वभाव सरल और शांत था और ये भी कि कैसे माता पिता से मिले धार्मिक संस्कारों ने उन पर असर डाला। फिर इंग्लैंड गए वकालत की पढ़ाई करने, लेकिन यहाँ दस्तावेज इशारा करता है कि असली मोड़ तब आया जब वे काम के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। बिल्कुल, और ये दस्तावेज दक्षिण अफ्रीका के अनुभव पर काफी जोर देता है। इसमें उस जानी मानी घटना का जिक्र है जब उन्हें उनकी त्वचा के रंग के कारण ट्रेन से उतार दिया गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत इसे सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं दिखाता है, बल्कि शायद एक चिंगारी की तरह पेश करता है। वो पल जब उन्हें लगा कि अन्याय सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि व्यवस्था का हिस्सा है और इसे चुनौती देने के लिए कह सकते हैं अलग रास्ते की जरूरत है। अच्छा, और वो अलग रास्ता था फिर बिना हिंसा के विरोध का? हाँ, वही। दस्तावेज इस दौर को उनके जो मूल सिद्धांत है उनके गढ़ने का समय बताता है। सत्याग्रह, जिसे यहाँ समझाया गया है कि सत्य पर टिके रहकर अन्याय का विरोध करने का तरीका, और अहिंसा मतलब मन, वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाने का सिद्धांत। यहाँ ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है बल्कि दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ उनके हथियार बनते दिखाए गए हैं। हाँ, और इसी दस्तावेज में उनका वो मशहूर कथन भी है, आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। ये बात उस सोच को कितनी सटीकता से पकड़ती है ना? बिल्कुल, ये जैसे उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। और फिर जब वे भारत लौटे तो स्रोत बताता है कि कैसे उन्होंने इन्हीं सिद्धांतों को बड़े पैमाने पर लागू किया। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, इन सब का जिक्र है। और ये दस्तावेज दिखाता है कि ये ब्रिटिश राज को शांतिपूर्ण तरीकों से चुनौती देने के सोचे समझे प्रयास थे। लक्ष्य था स्वराज, मतलब अपना राज, लेकिन खून खराबे से नहीं। क्या ये दस्तावेज थोड़ा और विस्तार में जाता है? जैसे कि चंपारण में उन्होंने किसानों को कैसे जोड़ा, क्या इसमें उनकी रणनीति की कोई खास बात बताई गई है? हाँ, थोड़ा इशारा मिलता है। इसमें जिक्र है कि गांधी जी पहले जमीनी हकीकत को मतलब गहराई से समझते थे। जैसे चंपारण में नील किसानों की तकलीफें, यहाँ जो रणनीति बताई गई है उसमें तथ्यों की पड़ताल, फिर शांतिपूर्ण विरोध के लिए लोगों को एकजुट करना और फिर सीधे बातचीत के जरिए एक तरह का नैतिक दबाव बनाना शामिल था। ये उनके नेतृत्व को सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आप कह सकते हैं गहरी समझ और योजना पर आधारित दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज एक वकील के जन नेता बनने की कहानी कहता है। एक ऐसा नेता जिसके हथियार थे सत्य और अहिंसा। सही कहा, और ये दस्तावेज उनके इस अटूट विश्वास पर जोर देता है जिसे लगभग आस्था की तरह पेश किया गया है कि इन तरीकों से बड़ी ताकत को भी झुकाया जा सकता है। फिर जिक्र आता है 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का और उन्हें मिली राष्ट्रपिता की उपाधि का। और फिर उस दुखद घटना का भी जिक्र है 30 जनवरी 1948 जब नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या हुई। इस स्रोत में वो भी है। एक दुखद अंत, लेकिन दस्तावेज का निष्कर्ष ये है कि गांधी जी भले ही ना रहे हों, उनके विचार आज भी मायने रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि दृढ़ विश्वास और शांतिपूर्ण प्रतिरोध में कितनी ताकत हो सकती है, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। बिल्कुल, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ देता है जो शायद इस दस्तावेज के आखिर में भी छुपा है कि अगर सत्य और अहिंसा के सिद्धांत एक साम्राज्य को चुनौती दे सकते थे, जैसा कि यहाँ बताया गया है, तो आज की जो उलझी हुई दुनिया है, हमारे समय की समस्याएं और टकराव हैं, उनके बीच इन सिद्धांतों की क्या भूमिका हो सकती है? यकीनन सोचने वाली। Okay, let's go.